जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कुंभ राशि की। जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान से शिक्षा से कितना लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन की पोजीशन क्या होगी, भाग्य आपका कितना आपको सपोर्ट करेगा, कैसा आपको व्यापार में लाभ होगा, कैरियर में कितना ग्रोथ होगा और आपके प्यार लव रिलेशन की पोजीशन इस महीने क्या रहने वाली है, इन सब बातों की जानकारी के लिए प्रोग्राम आपके सामने है। कुंभ राशि जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। आपके सामने ग्रहों की स्थिति है। कुंभ के अंदर आपकी राशि है जहां वहाँ राहु बैठे हैं लगन राशि में, शनि महाराज सेकंड भाव में है, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के अंदर स्वग्रही है, सूर्य और गुरु की युति पंचम भाव में है, बुध आपके छठे भाव में बैठे हैं, मंगल केतु की जो युति है ये आपके सप्तम भाव के अंदर बैठी हुई है। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। इस महीने को त्यौहार भी आने वाले हैं 2024 के जुलाई के महीने में। बताते हैं आपको क्या क्या त्यौहार है। 4 जुलाई को बड़ली नवमी है। इस दिन विवाह शादी का आखिरी दिन होता है। इसके बाद 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी हो जाती है, देवता सो जाते हैं 4 महीने के लिए, तो शादी विवाह कार्य बंद हो जाते हैं। 10 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। 15 जुलाई को नाग पंचमी है। 23 जुलाई को शिवरात्रि है, भोले बाबा का गंगा जैसे रुद्राभिषेक का दिन है। 24 जुलाई को अमावस्या है और 27 जुलाई को हमारी जो बहन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए हरियाली तीज का त्यौहार है। बात करते हैं आज आपसे कुंभ राशि के बारे में। पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, ये सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। सेकंड हाउस मध्यम शुभ माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शनि की जो पोजीशन है वो शुभ प्रभाव में है। शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है, चौथे घर में बैठे हैं, अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं। मालव्य नाम का एक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है सूर्य महाराज शुक्र देवता की। गुरु की दृष्टि भी आपके यहाँ लगन के ऊपर आ रही है। जब गुरु की दृष्टि आती है, शुक्र अच्छा है, तो पोजीशन तो बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु बैठा है आपके राशि के अंदर। राहु थोड़ा सा आपको फिजिकली को ट्रबल्स दे सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु जब यहाँ बैठता है, हालांकि कुंभ राशि में राहु को स्वग्रही बोला जाता है कि कुंभ राशि के अंदर जो राहु है स्वग्रही माना जाता है। स्वग्रही तो है, लेकिन देखो, जब हम कोई एक दवाई खाते हैं, वो दवाई किसी बीमारी के लिए खाते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। उस दवा से वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ 1 या 2 अलग से बीमारी और पैदा हो जाती है। तो इसको बोलते हैं दवाओं का साइड इफ़ेक्ट। वही चीज़ यहाँ लागू होती है। राहु कुंभ राशि में स्वग्रही बनते हैं, अच्छी पोजीशन है, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि कलयुग का सबसे जल्दी फल देने वाला ये राहु महाराज है। छलिया भी है, शॉर्टकट अपनाने का आदमी को लोभ भी देता है। और कुंभ राशि के अंदर शनि के घर में बैठा है तो शनि जैसा प्रभाव देगा। इसको कहा जाता है शनि व्रत बैठा है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है राहु के अंदर। वो कमी क्या है कि ये जहाँ बैठता है वहाँ पर आदमी को कन्फ्यूज करता है, मति भ्रम पैदा करता है। या कितना भी अच्छा परिणाम दे, लेकिन मति भ्रम ये जरूर देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, कदम कदम पे कंफ्यूज करेगा। हालांकि गुरु में और राहु में नवपंचम योग है, फिर भी कंफ्यूज करेगा और आप कंफ्यूज होंगे भी। ये भी बात है, करेगा और आप होंगे भी, ये पक्की बात है। चलिए वापस आते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। शनि महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं, और जब राशि का स्वामी धन के अंदर जाता है तो धन तो देना उसका कर्तव्य बनता है, काम बनता है। शनि कर्म फल प्रदाता है, कर्म का फल देता है हमारे को। हम जो कर्म करते हैं हमारे कैरियर का विधाता है। और ख़ास करके अगर सही मायने में पूछें तो शनि ही एक ऐसा देवता है जो हमारे कर्म का हमें सही फल देता है और कोई नहीं देता है। शनि 13 जुलाई को बकरी हो रहा है।
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि का समय भी बढ़िया नहीं चल रहा, लेकिन शनि 13 जुलाई को बकरी हो रहा है, तो जैसे ही शनि 13 जुलाई को बकरी होगा तो इसका कुछ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भी पड़ेगा और कुछ पड़ेगा धन भाव के ऊपर। तो यहाँ धन में वृद्धि करेगा। और यहाँ जो कन्फ्यूजन राहु देता है, 4.5 महीने के लिए बकरी है ये, तो 4.5 महीने तक राहु थोड़ा आपको कन्फ्यूज कम करेगा लेकिन कम करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और स्वास्थ्य संबंधी भी आपको परेशानी इस महीने तो बिल्कुल होनी नहीं है। दूसरी बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र दूसरा प्लस पॉइंट है कुंभ राशि वालों के लिए। पहला प्लस पॉइंट शनि जो 13 जुलाई को बकरी अवस्था में जा रहा है। दूसरा प्लस पॉइंट है शुक्र का। शुक्र स्वग्रही मालव्य नामक योग बना के बैठा हुआ है और यहाँ पर ये 26 जुलाई तक रहेगा। 26 जुलाई तक आपको हर प्रकार का ये भौतिक सुख देने की यहाँ पूर्ण रूप से शुक्र की कोशिश होगी और उसमें ये कामयाबी होगा। आप कोई वाहन ले सकते हैं, ज़मीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं, अपने मकान में कोई रेनोवेशन का काम कर सकते हैं, मकान नया बना सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा, माता का आपको प्यार भी मिलेगा। तो शुक्र की पोजीशन बहुत बेस्ट है। पहला शनि और दूसरा शुक्र। जुलाई के महीने में सिर्फ 2 ग्रह हैं जो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पहला शनि आपको बताया, दूसरा आपको शुक्र बताया। सूर्य गुरु का जो स्थान पर बैठा हुआ है वो पंचम भाव के अंदर है, तो गुरु तो भाई यहीं रहेंगे। तो गुरु जब आता है एक भाव में साल भर रहता है तो गुरु तो यहीं रहेंगे। हालांकि अत्याचारी गुरु हैं, बीच में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो बाद की बात है, उसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन इस महीने गुरु यहीं रहेंगे पूरा महीना पंचम भाव में। यहाँ से दृष्टि भाग्य पर और आपकी राशि पर और आपके लाभ भाव पर। गुरु की दृष्टि, गुरु शनि के लिए सम होता है। सम होता है तो अच्छा प्रभाव देगा, आपको अच्छा प्रभाव देगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाभ मिलेगा आपके कैरियर से, आपके व्यापार से, दाम्पत्य जीवन से, लव रिलेशन से। और लगन पर दृष्टि जाएगी तो कन्फ्यूजन राहु का कम करेगा। वैसे प्रोग्राम के अंत में मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा कि राहु जब आदमी को कन्फ्यूज करता है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी मिलेगी आपको, पूरा प्रोग्राम देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी बात मैं आपको अपने बारे में करना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन का, ये आपका अपना चैनल है भाई। हम तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं आपको दिखाने के लिए। तो भाई जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑन करें ताकि आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। दूसरी बात, कुंडली दिखाने के लिए हमारे संस्थान में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप अपना जो जन्म तिथि है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, आपका नाम है, सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसको आप लिख के भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक उपाय सरल भाषा में मेरे द्वारा मिलेगा आपको। मैं स्वयं आपसे बात करूंगा और आपकी शंका का समाधान मैं स्वयं करूंगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं। सूर्य जब बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में सूर्य बहुत बली माना जाता है और यहाँ पर रहेंगे ये 16 जुलाई तक। तो 16 जुलाई तक आपके जो भी काम हैं सरकारी, कहीं आपने इंटरव्यू देना है, कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई फाइल कंप्लीट नहीं है, कहीं आपने नौकरी के लिए जाना है, सरकारी नौकरी में कहीं आपने कोई टेस्ट देना है, किसी प्रकार का एग्ज़ाम देना है, तो 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 16 जुलाई तक यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, तो गुरु सूर्य की एक युति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस मामले में आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगी। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, आपको हर तरीके से यहाँ सूर्य और गुरु की जो युति है लाभ देगी। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप चाहते हैं ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र आपके मनपसंद जगह हो सकता है। खास करके उनके लिए जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और उनके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, आप फार्म भरिए, तैयारी करिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। बुध महाराज छठे घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 18 जुलाई तक बैठेंगे और बकरी अवस्था में 18 जुलाई को पहुँच जाएंगे। जब बुध बकरी होगा तो कुछ पिछले भाव का फल देता है। बुध जब बकरी होता है तो पिछले भाव का फल देता है, तो पिछले भाव का फल देगा तो इसका अपना घर है, अपना घर है तो अच्छा परिणाम देगा बुध आपके लिए। तो इधर शुक्र भी इधर बुध भी आपको 18 तारीख के बाद बहुत बढ़िया प्रभाव देने लग जाएंगे। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, प्यार मोहब्बत का भी होता है, लव रिलेशन का पंचम भाव होता है। तो पहले लव रिलेशन की बात करते हैं।
देखिए गुरु का यहाँ बैठना पंचम भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम है आपके लव रिलेशन के लिए, क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह हैं, गुरु पति का कारक भी होता है और शुक्र स्वग्रही है। तो जो ग्रह स्वग्रही बैठता है वो उसका प्रभाव, क्योंकि भाग्यश भी है और भाग्य के ऊपर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो भाग्य का फल आपको मिलेगा। भाग्यश कौन है? शुक्र। तो आपका जो लव रिलेशन का जो एक प्रसंग है या आप लव रिलेशन के अंदर रह रहे हैं, तो उस पोजीशन में आपको शुक्र का और गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार का आपके बीचों के अंदर किसी प्रकार का ब्रेकअप नहीं होगा आपका, किसी प्रकार का मनमुटाव चला था वो आपसे दूर हो जाएगा, अच्छी ट्यूनिंग आप दोनों की रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है ये शुक्र का और गुरु का आपको देखना। सप्तम भाव की बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो भाई अब मंगल और केतु दोनों बैठे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खिचखिच रहेगी आपके लिए, पति पत्नी के बीच में थोड़ी खिचखिच रहेगी। लेकिन व्यापार का मालिक, कैरियर का मालिक मंगल है जो सप्तम भाव में बैठा है, व्यापार में आपको वृद्धि जरूर होनी है। आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपके व्यापार में मंगल आपको बहुत वृद्धि देगा, अच्छा लाभ देगा। केतु भी उसकी सपोर्ट करेगा, तो केतु जहाँ बैठता है उस भाव को बढ़ा देता है। व्यापार का भाव है तो व्यापार में आपको तरक्की देने की कोशिश करेगा, और राहु जहाँ बैठता है उस भाव को कुछ कम कर देता है, फर्क पड़ता है राहु और केतु के दोनों के स्थान बैठने में। तो कुल मिलाकर के मंगल और केतु की जो पोजीशन है यहाँ व्यापार के लिए अच्छी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है। मंगल राहु आमने सामने हैं, थोड़ा क्रोध भी बढ़ा चढ़ा रह सकता है इस महीने आपके साथ में। थोड़ी क्रोध से बचने के लिए आपको उपाय बताते हैं, वो उपाय भी करना आप, और साथ में आपको राहु की रेमेडी बताते हैं, आप वो भी करना। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य का मालिक शुक्र ही बैठा है, और गुरु की दृष्टि जो भाग्य के कारक है भाग्य के ऊपर आती है, तो भाग्य पूर्ण रूप से इस महीने आपके साथ है, अच्छा भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर का स्वामी मंगल आपके व्यापार के भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, ये पराक्रम भाव का स्वामी बनता है। तो आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 4.5 महीने के लिए शनि बकरी हो रहा है, 4.5 महीने आपको मंगल शनि इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छा लाभ होगा। ज़मीन का लाभ आपको मंगल करा सकता है, कि प्लॉट लेना है, मकान लेना है, बनाना है, कोई टेक्निकल काम हो, इंजीनियर का काम हो, मंगल आपके सारे काम हल करेगा। मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है। शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक है। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं, ज़मीन ज़्यादा से जुड़ा कमीशन एजेंट का काम है, रियल एस्टेट का काम हो गया, कोयले की खदान, माइंस का काम हो गया, पेट्रोलियम का काम है, तेल का काम है किसी प्रकार का, तो ऐसे कामों के लिए ये मंगल और जो शुभ शनि है दोनों आपको बहुत अच्छा प्रभाव इस महीने दिखाएंगे। करियर में अच्छा ग्रोथ हो सकता है आपके लिए, आप बाहर विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि बकरी हो रहा है तो ये आपको राशि का लाभ देगा, तो विदेश की यात्रा भी करा सकता है। तो महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। और अब आपको बताते हैं रेमेडी कि राहु अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आपको क्या करना है, और मंगल राहु की जो युति है, आपको क्रोध शांत करना है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले राहु की रेमेडी करते हैं। देखिए, जिनके राहु दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करता है, किसी प्रकार का मति भ्रम पैदा करता है, आदमी सोचता कुछ है और वो कुछ जाता है, कई बार ऐसा परिणाम उसके सामने आता है, तो ऐसी पोजीशन में ऐसे लोगों को एक सप्त धान्य होता है, सप्तनजा, जिसको सतनजा भी कहते हैं, कि 7 तरह का अनाज मिला करके या तो वो चिड़ियों को डालना चाहिए या मछलियों को खिलाना चाहिए शनिवार के दिन। दूसरा उपाय है, एक फिरोजा रतन आता है, तो ऐसे लोगों को जिनका राहु लगन में बैठा हुआ है, आज गोचर में, जैसे अभी आपके सामने कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को फिरोजा पहनना चाहिए चांदी की रिंग के अंदर, और इस उंगली में पहनना चाहिए जो अनाम का उंगली है, राइट हैंड के अंदर। तो उससे भी कन्फ्यूजन कम होता है राहु का। अगर ये 2 काम आप करेंगे तो राहु से आपको कन्फ्यूजन कम होगा, आप अपना आराम से काम कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मंगल के लिए आप लाल चीज़ का दान करिए, लाल गुड़ है, गेहूँ है और लाल मसूर की दाल होती है, इन चीज़ों का दान करेंगे तो राहु और मंगल का जो योग बना हुआ आमने सामने, अंगारक योग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी अच्छा योग नहीं है, तो इसमें थोड़ा मंगल को बल मिलेगा, तो मंगल शांति आपको अवश्य देगा। क्रोध कम होगा तो शांति होगी। तो प्रोग्राम ये समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।